उत्तराखंड कांग्रेस 2014 के बाद जिस तरह चुनाव दर चुनाव हारी, उससे कांग्रेस एक तरह से टूटती सी नजर आई। कई नेता पार्टी का साथ छोड़ जाते रहे और कांग्रेस बस तमाशा भर देखती रह गई। नौबत ये आ गई कि कांग्रेस में नेताओं का अभाव सा दिखने लगा। संगठन लगातार बिखरने लगा। हालात ये हो गए कि कांग्रेस के कार्यकर्ता कई चुनावों में ढूंढने से भी मिले नहीं। हालांकि कांग्रेस के कुछ वफादार साथी भी हैं जो इस बुरे दौर में पार्टी के साथ आज भी डटे हुए हैं। कांग्रेस की इस हालात का जिम्मेदार कहीं ना कहीं कांग्रेस के ही वो नेता हैं जो अपने निजी स्वार्थ को पूरा करने के आगे पार्टी हित को अनदेखा करते रहे हैं। गुटबाजी भी इसी स्वार्थ का एक नतीजा भर है। बड़े नेताओं की गुटबाजी पार्टी कार्यकर्ताओं पर भी असर डालती रही है, जिससे कांग्रेसी कार्यकर्ता भी धड़ों में बंट गए। इसी कारण कांग्रेस चुनावों में हार पर हार का मुंह लगातार देखती आ रही है। कांग्रेस में बड़े नेताओं की खींचतान आज पार्टी को इस मोड़ पर ले आई कि विपक्षी दल भी अब कांग्रेस को इतनी बड़ी चुनौती मानने को तैयार नहीं। कार्यकर्ता हताश हैं, ऊपर से कांग्रेस पर लगते मित्र विपक्ष के आरोप निष्ठावान कार्यकर्ताओं का मनोबल लगातार तोड़ने का काम करते रहते हैं। विपक्ष के तौर पर कांग्रेस अपनी भूमिका अग्रणी रूप से निभाने में कामयाब होती हुई दिखाई दी नहीं। कई ऐसे प्रकरण इतने साल में भी हुए जिसे कांग्रेस प्रमुखता से उठा ही नहीं पाई। सत्ता से उनकी करीबियां कई बार देखी गईं। माना जाता है कि कांग्रेस के कई नेताओं पर तो सत्ता भी अंदर खाने मेहरबान रहती है। ऐसे में पार्टी प्रदेश के अंदर कोई अभूतपूर्व परिवर्तन कर पाए, ऐसा कभी हो नहीं पाया। गौरतलब है कि कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा का कार्यकाल खत्म होने को है। ऐसे में प्रदेश में अध्यक्ष को लेकर बदलाव होना है, जहां कई बड़े बड़े नेता अपने यानी केवल अपने क्षेत्रों में सिमटे रहने के बावजूद भी अध्यक्ष बनने के सपने संजोए हुए हैं। इनमें वो भी शामिल हैं जिन पर भाजपा की सत्ता लगातार मेहरबान रही। शामिल वो भी हैं जो पार्टी छोड़ भाजपा में गए और फिर भाजपा छोड़ पार्टी में आ गए। मतलब जहां फायदा मिला बस वहीं के होकर रह गए। इस प्रदेश में ना चाहते हुए भी कुमाऊं और गढ़वाल मंडल की राजनीति को तवज्जो मिलती रही है, जिसमें महारा कुमाऊं से आते हैं और अध्यक्ष पद के कार्यकाल को पूरा करने वाले हैं। दूसरी तरफ गढ़वाल से आने वाले नेता गणेश घोदियाल हैं, जिनको पूर्व में सिर्फ कुछ ही महीनों का कार्यकाल अध्यक्ष के तौर पर मिला। उस पर भी उनके ऊपर कार्यकारी अध्यक्षों की पूरी फौज ही उतार कर रख दी गई। अब यह दिल्ली के स्तर पर हुआ या यहां के कुछ बड़े नेताओं को गोदियाल की अध्यक्षी पची नहीं, इसका सही जवाब तो हमारे पास नहीं है। पर हार की नैतिकता को अपने ऊपर लेते हुए वो पहले प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रहे जिन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया। इससे पहले ये सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर तब देखा गया जब केंद्र में हार की जिम्मेदारी लेते हुए कांग्रेस के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने अपने पद से हार की जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे दिया था। गणेश घोदियाल वर्तमान समय में कांग्रेस के अंदर ऐसे नेता दिखाई देते हैं जो सही मायनों में विपक्ष की भूमिका निभाते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ सालों से प्रदेश भर में हुए घटनाक्रमों को देखें तो गणेश घोदियाल के अलावा कांग्रेस में शायद ही कोई इतना मुखर नेता दिखाई दिया हो जो सरकार पर इतना हमलावर हुआ हो। कई मामलों में वर्तमान अध्यक्ष करण माहरा ने भी कई मंचों से ये आवाज उठाई। कई मुद्दे इस प्रदेश में ऐसे रहे जो सरकार को बैकफुट पर डाल सकते थे, लेकिन कमजोर विपक्ष कहे या मित्र विपक्ष, उसकी वजह से वो मुद्दे मानो गायब ही हो गए। कुछ एक नेता और प्रवक्ता मीडिया में बयान देने के अलावा सड़कों पर कुछ ऐसा नहीं कर पाए जो सरकार को परेशानी में डाल पाए। किसी मुद्दे का विरोध भी अगर कांग्रेस करती है तो अपने मुख्यालय के बाहर कुछ गिनती के कार्यकर्ता इकट्ठे होकर पुतला जलाकर अखबारों और स्थानीय मीडिया के कैमरों में खुद को कैद करवाकर या प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए अपना विपक्ष का काम पूरा कर लेते हैं, ये जानते हुए भी कि मीडिया भी कांग्रेस को उतनी तवज्जो नहीं देता जितना विपक्ष को मिलनी चाहिए, क्योंकि शायद मीडिया भी इस बात से भली भांति परिचित है कि पर्दे के पीछे से मित्रतापूर्ण रूप से निभाई जाती है। खैर, भाजपा जहां किसी भी छोटे छोटे से मुद्दे पर एक ठोस रणनीति बनाकर उसको बड़ी उपलब्धि के तौर पर पेश करने में कामयाब हो जाती है, वहीं कांग्रेस बड़े से बड़े मुद्दे भी हाथ से गंवा देती है। बड़े बड़े नेता, फिर चाहे वो हरीश रावत हों, यशपाल आर्या हों, प्रीतम सिंह हो, हरक सिंह रावत हों, भुवन कापड़ी हो या फिर दूसरी पार्ट के कुछ फेसबुकिया नेता हों, सब सत्ता से संघर्ष करने की बजाय कुर्सी के खेल में एक दूसरे का इशारों में ही सही विरोध करते दिखाई देते हैं।
जबकि आज के हालात में कांग्रेसी नेता अगर अपने व्यक्तिगत कारणों से ऊपर उठ सिर्फ कांग्रेस के बारे में सोचते तो यह सही वक्त था जब भाजपा को सत्ताविहीन किया जा सकता था, लेकिन ऐसा होगा नहीं। बहरहाल गणेश गोदियाल वर्तमान परिदृश्य में एक ऐसे नेता बनकर उभरे हैं जो हर मुद्दे पर खुलकर सरकार से लोहा ले रहे हैं, लेकिन अब गोदियाल के साथ या कहें उनके नक्शे कदम पर एक और नेता निकल पड़े हैं। वो है पहाड़ के मुद्दों पर प्रेमचंद्र अग्रवाल का सदन के अंदर विरोध करने वाले बद्रीनाथ से उपचुनाव जीतकर सदन पहुंचे लखपत सिंह बुटोला। आज अगर पहाड़ को अपशब्द कहने वाले भाजपा नेता और नंबर 2 की पोजीशन रखने वाले वित्त मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल को इस्तीफा देना पड़ा तो इसका कोई सूत्रधार अगर है तो वो लखपत बुटोला ही हैं। अगर वो सदन के अंदर इस तरह का प्रतिकार नहीं करते तो शायद आज ये मुद्दा भाजपा के गले की फांस नहीं बनता। लखपत बुटोला ने जब सदन में अपना विरोध दर्ज करवाया था तब भी सदन में मौजूद कांग्रेसी विधायक एकदम चुप रहे, जबकि कांग्रेस के पास वो मुद्दा सदन के अंदर हाथ लग गया था जिससे वो सरकार को कटघरे में खड़ा कर सकती थी। लेकिन लखपत सदन में इतने कांग्रेसी विधायक होने के बाद भी अकेले ही खड़े रहे। कोई भी विधायक उनके समर्थन में आगे आया नहीं। सब बस बुटोला को ऐसे देखते रहे कि जैसे मित्रता में कोई कांटा उभर कर सामने आ गया हो। यहां भी इस मुद्दे पर अगर कोई तीखे अंदाज में जनता और कार्यकर्ताओं के साथ खड़ा हुआ तो वह गणेश गोदियाल और करण महारा ही थे। महारा अब अंदरूनी राजनीति का हिस्सा बन अपनी अध्यक्षी के आखिरी दिनों में उलझे हैं, तो वहीं गोदियाल किसी के भी काबू में आए बिना लगातार सत्ता के सामने खड़े होकर आवाज उठा रहे हैं और कार्यकर्ताओं को पूरे प्रदेश भर में इकट्ठा होने का संदेश दे उन्हें एक करने में लगे हैं ताकि 2027 का किला फतेह किया जा सके। गणेश गोदियाल को लेकर प्रदेश भर से प्रतिक्रियाएं आने लगी हैं। कांग्रेस के निष्ठावान कार्यकर्ता अब खुलकर कहने भी लगे हैं कि अब अगर कांग्रेस को कोई राजनीति में खड़ा कर सकता है तो वो गोदियाल ही हैं। मतलब गोदियाल से कार्यकर्ताओं में उम्मीद दिखाई देती है। गोदियाल ही वो शख्स हैं जिन्होंने दिन रात मेहनत कर बुटोला को विधानसभा पहुंचाया। यकीनन इस मेहनत में कांग्रेस अध्यक्ष करण महारा भी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते दिखाई दिए। केदारनाथ उपचुनाव में भी गोदियाल डटे रहे, लेकिन वहां माना यह जाता है कि कुछ अपनों ने ही नैया डुबोकर रख दी। बावजूद इसके भी कांग्रेस हार के बाद भी अपना वोट बैंक बढ़ाने में कामयाब हो गई। माना यह भी जाता है कि शायद प्रत्याशी चयन में गोदियाल से चूक हुई, मगर फिर भी अपने अगर अपने ही होकर एक साथ लड़ते तो उस चूक को जीत में बदला जा सकता था। पर शायद वहां भी मित्रता पार्टी पर भारी पड़ गई और जीता हुआ केदारनाथ चुनाव कांग्रेस हार गई। याद कीजिए, जब कांग्रेस के बड़े नेताओं में शुमार राहुल गांधी ने स्लीपर सेल का मुद्दा उठाया था, जिसका अभिप्राय मित्र विपक्ष से ही था। गुजरात में कांग्रेस सम्मेलन के दौरान राहुल गांधी ने साफ साफ कहा था कि उनकी पार्टी में एक नहीं बल्कि कई स्लीपर सेल हैं जो कांग्रेस में रहकर बीजेपी का काम कर रहे हैं। लोग विपक्ष चाहते हैं, विकल्प चाहते हैं, कोई बी टीम नहीं चाहते। जब तक इन दोनों धड़ों को अलग नहीं किया जाएगा तब तक जनता कांग्रेस के ऊपर, उसकी विचारधारा के ऊपर विश्वास नहीं करेगी। मेरी जिम्मेदारी इन दो ग्रुपों को छांटने की है, उनको हटाना होगा और कुछ एक नहीं बड़ी संख्या में ये करना होगा, भले 10 साल और विपक्ष में बैठना पड़ जाए। राहुल गांधी का ये इशारा सिर्फ गुजरात भर के लिए नहीं बल्कि उत्तराखंड के लिए भी है। उत्तराखंड कांग्रेस भी इससे अछूती नहीं है। कुर्सी की लड़ाई में लगे नेताओं के बीच कितने स्लीपर सेल यहां मौजूद हैं, भले उनकी गिनती कांग्रेस के निष्ठावान कार्यकर्ताओं के या नेताओं के पास न हो, पर स्लीपर सेल की मौजूदगी का आभास उनको जरूर है। इसी मुद्दे यानी स्लीपर सेल के मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर पर भले राहुल गांधी ने माना हो, पर उनसे बहुत पहले उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में उत्तराखंड के पूर्व अध्यक्ष गणेश गोदियाल भरी सभा में यह दावा बहुत पहले ही कर चुके हैं। खैर, राहुल की कही बात पर राष्ट्रीय स्तर पर कार्रवाई दिखनी शुरू हो चुकी है, पर सवाल यही है कि देवभूमि उत्तराखंड में भी क्या यह कार्रवाई देखने को मिलेगी, जहां कांग्रेस को समाप्त करने के लिए भाजपा नहीं बल्कि खुद कांग्रेसी ही दिन रात मेहनत कर भाजपा के काम को आसान करने में लगे हुए हैं। वैसे दवे स्वर में यह भी सुना जाता है कि कांग्रेस आलाकमान ने उत्तराखंड की मित्र कांग्रेस को भगवान भरोसे ही छोड़ दिया है।
एकदम वैसे ही जैसे एक बिगड़ैल बच्चे के सुधरने की संभावना से इनकार होने पर उसके परिजन उसको भगवान भरोसे छोड़कर किनारा कर लेते हैं। लेकिन अब उन्हें उत्तराखंड की तरफ भी देखना होगा, क्योंकि गुजरात की तरह यहां भी कांग्रेस सत्ता से कोसों दूर दिखाई दे रही है। वक्त रहते अगर उत्तराखंड की तरफ कांग्रेस आला कमान ने नहीं देखा तो यकीन मानिए 2027 की हार सिर्फ उत्तराखंड में कांग्रेस की हार नहीं होगी, बल्कि खुद राहुल गांधी की भी हार होगी, ये जानते हुए भी कि गुजरात से ज्यादा उत्तराखंड में स्लीपर सेल मौजूद हैं। उत्तराखंड देवभूमि है, जहां की जमीन पर सिर्फ कदम रखने भर को राहुल अपना अहोभाग्य समझते हैं। वहां की जीत से ही देश में कांग्रेस की जीत का आगाज करना संभव हो पाएगा, नहीं तो 5-10 साल नहीं बल्कि 20 साल तक कांग्रेस विपक्ष की कुर्सियों की शोभा बढ़ाती रहेगी। बस जरूरत है कांग्रेस के अंदर बैठे जयचंदों को पहचान कर उन्हें निपटाने की। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।